हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे टीप करने में कितना सीमेंट और बदरपुर लगता है। बिलिंग करते टाइम हमें ये सब निकालना पड़ता है, तो देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। असल में इसके लिए आपको ये याद रखना है 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की टीप पॉइंटिंग करने में सामग्रियों का ड्राई वॉल्यूम 0.6 घन मीटर लिया जाता है। ये एक एनालिसिस करके निकली हुई वैल्यू हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगर अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रेशियो माना 1:3, जो कि हम पॉइंटिंग में जनरली यूज़ करते हैं। 1:3 रेशियो, एरिया सपोज़ मेरा 30 मीटर स्क्वायर था, 30 मीटर स्क्वायर है, तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए हम जानते हैं 0.6 क्यूबिक मीटर ड्राइव मोटर लगता है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगेगा 0.6/100, 30 मीटर के लिए लग जाएगा 0.6/100 × 30। तो इसको कैलकुलेट किया तो 0.18 क्यूबिक मीटर आ गया। अब रेशियो क्योंकि हमारा 1:3 है, तो 0.18/1 + 3 0.18/4, तो इसको डिवाइड किया तो आ गया 0.045 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, सीमेंट आ गया ये हमारा। ठीक है। अब चूंकि सीमेंट का भार, हम सीमेंट को हम बैग्स में निकालते हैं, तो एक बैग का वॉल्यूम हम जानते हैं 0.0345 मीटर क्यूब होता है। तो हमारा सीमेंट कितना आया, 0.045। इसको एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो 1.30 बैग हमारा सीमेंट आ गया। अब बदरपुर निकालना है, जिसको कोरसेंट भी कहते हैं। तो कोरसेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि 0.045 हमारा सीमेंट है, इसका 3 गुना हमारा बदरपुर था। 1:3 का रेशियो था, तो 3 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये हो जाएगा 0.135 क्यूबिक मीटर। और अगर इसको क्यूबिक फिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें मार्केट में ज़्यादातर क्यूबिक फिट में मिलता है कोरसेंट, तो 1 क्यूबिक फिट इक्वल टू होता है 35.315 क्यूबिक फिट। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 4.76 क्यूबिक फिट आ गया। अब इसी तरह कोई भी मतलब एरिया हो, सपोज़ हमारा 50 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 100 मीटर स्क्वायर के लिए लग रहा था हमारा 0.6 क्यूबिक मीटर ड्राई वॉल्यूम, ड्राई मोटर। ठीक है। तो 50 मीटर के लिए कितना लग जाएगा, 0.3, इसका आधा हो जाएगा, तो 0.3 क्यूबिक मीटर ड्राइव मोटर लग जाएगा। अब रेशियो मान लिया हमने 1:3 का, तो 0.3/1 + 3, तो 0.3/4। तो अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0.3/4, तो ये आ जाएगा 0.075 क्यूबिक मीटर। ये आ गया सीमेंट। 0.075 को 0.0345 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक बैग का वॉल्यूम हम जानते हैं 0.0345, तो ये आ गया 2.173 बैग सीमेंट, या इसको बोलते हैं 2.2 बैग सीमेंट भी आ गया। अब फिर कोरसेंट निकालना है। कोरसेंट तो 0.075, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 3 गुना है। 0.075 × 3, तो ये आ जाएगा 0.225 मीटर क्यूब। ये कोरसेंट आ गया। इसी तरह किसी भी एरिया के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी ये भी याद रख सकते हैं कि 100 वर्ग मीटर के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए सीमेंट लगता है हमारा 0.2 क्यूबिक मीटर। रेशियो 1:2 अगर हो, 1:3 के लिए लगता है 0.15 क्यूबिक मीटर, 1:4 के लिए लगता है 0.12 क्यूबिक मीटर। मतलब ये अगर हमारा ज़्यादातर पॉइंटिंग में 1:3 और 1:4 का रेशियो यूज़ होता है, तो इसको डायरेक्टली याद करके हम वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको 0.0345 से डिवाइड कर दोगे तो बैग में आ जाएगा। ये भी बैग में निकाल सकते हैं। मतलब ये इसलिए कि अगर इनको याद रख सकते हो तो आपको कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, क्योंकि 1:3 में आपको पता 0.15 क्यूबिक मीटर सीमेंट लग रहा है, तो इसको बैग में कन्वर्ट करना है तो 0.0345 से डिवाइड कर दो, और फिर कोरसेंट निकालना तो 0.15 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।
थैंक यू।